स्थिति एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में जाती हुई नजर आ रही है और रूल्स तो तमाम लागू कर दिए जाते हैं, नियम लागू कर दिए जाते हैं, लेकिन उनका फॉलोअप नहीं हो पाता है और हर साल ही ऐसी समस्या देखी जाती है। चलिए रुक करेंगे अब दिल्ली का। दिल्ली से हमारे सहयोगी आरजू सेठ हमारे साथ जुड़ी हुई है। आरजू, लगातार आप दिल्ली का AQI बताती रही हैं और अब AQI जो है वो गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। पहले ग्रैप 1 के रूल लागू किए गए जिनका पालन होता तो इतना नजर नहीं आया, लेकिन अब ये ग्रैप जो है वो बढ़ता जाएगा, नियम और लगते जाएंगे। क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन द्वारा दिल्ली में देखी जा रही है इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरीके से ग्रैप 1 लागू हुआ, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जो है वो ग्राउंड पे उस तरीके से देखने को नहीं मिला। और वहीं मल्टीपल स्टेजेस होती है। जब ग्रैप जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता है, ग्रैप स्टेजेस जो है वो भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन फिलहाल अगर आज की राजधानी के AQI की बात करें तो आज भी बेहद खराब श्रेणी में AQI जो है वो दर्ज किया गया है, यानी कि 260 के करीब AQI जो है वो आज दिल्ली का है। वहीं तस्वीरों के जरिए अगर आपको दिखाएं तो आप समझ पाएंगे। ये देखिए किस तरीके से अभी वो ठंड का मौसम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से जो धुंध है वो साफ तौर पर मौसम में देखी जा सकती है। वहीं जो लोग हैं उनको भी अगर आप देखेंगे तो गाड़ियां चलाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि क्लियरेंस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बिल्कुल जो धुंध है वो चारों तरफ छाई हुई है। वहीं अभी जिस तरीके से मौसम ठंडा होगा, कोहरे का भी प्रकोप होगा और कोहरा और पॉल्यूशन जब आपस में मिल जाएंगे तो बेहद ज्यादा खराब दिक्कत जो है वो लोगों को सहनी पड़ेगी और खराब कंडीशन जो है वो बन जाएगी। क्योंकि अभी की बात करें तो देखिए सूरज जो है वो खिलता नजर आ रहा है और कुछ ही देर में सूरज जब ऊपर होगा तो ये क्लियरेंस जो है वो कहीं ना कहीं आ जाएगी। लेकिन जब ठंड का मौसम आएगा तब ये समस्या जो है बेहद ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तब कोहरा भी होगा और तब पॉल्यूशन जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि तमाम पराली जलाने की जो इंसिडेंट्स है वो भी बढ़ेंगे, उसके साथ त्योहार भी आ रहे हैं, पटाखे भी जलेंगे। तो इसके साथ ही तमाम ऐसी एक्टिविटीज है जिनको बढ़ावा मिलेगा और उसके बाद इस तरीके से पॉल्यूशन जो है वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो साफ तौर पर जरूरत है हर किसी को जागरूक होने की। और साफ तौर पर अगर बात करें तो सरकार को, क्योंकि देखिए हमेशा से हम लोग यहीं पर खड़े होके हर रोज यही बात करते हैं कि AQI बढ़ गया, पॉल्यूशन बढ़ गया। और पिछले साल भी हमने लगातार इस चीज को उठाया था कि सरकार को कुछ लॉन्ग टर्म एक्शन लेने की जरूरत है। आज भी वो स्मोक टावर उसी तरीके से बंद पड़े हैं, उन पे ताले लगे हुए हैं। तो आखिर क्यों इन चीजों पर एक्शन नहीं लिया जाता है? आखिर क्यों जो जनता है उनकी जान के साथ खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है? जी बिल्कुल आरजू, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में काफ़ी टीमों का गठन किया गया है, क्योंकि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी पॉल्यूशन को लेकर तो उस वक्त कई टीमों का गठन किया गया था जो कि हर इलाके में जाकर मुआयना करेंगे कि क्या सही से नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहाँ पर अधिक फोकस करने की ज़रूरत है, ये मुआयना भी किया जाएगा। ये टीमें क्या अब ज़मीन पर काम करती नजर आ रही हैं या फिर सिर्फ वो बातें मीटिंग तक ही सीमित रह गई थी जिस तरीके से सख्ती की बातें हो रही थी? आप बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं कुछ टीमें ग्राउंड पे जरूर हैं, लेकिन उस तरीके से क्योंकि देखिए जब राजधानी की बात होती है तो हर कोई राजधानी की तरफ देखता है कि आखिर राजधानी कैसी है। जब वो यहाँ आता है तो कहीं ना कहीं वो भारत को भी इमेजिन करता है। तो जब यहाँ की बात आती है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसको सजो के रखना, इसको सही से रखना। तो जब बात आई तो टीमें गठित हुई, लेकिन उस तरीके से ग्राउंड पे अगर अभी भी बात करें तो पूरी सड़क जो है वो सूखी पड़ी हुई है। फिलहाल सेंट्रल एरिया की बात करें, सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर फिर भी जो क्लीननेस है उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, इसलिए साफ सफाई जो है वो आपको बेहद ज्यादा यहाँ पर दिखेगी। लेकिन अगर बात करें तो मुझे यहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर्स अभी तक देखने को नहीं मिले हैं सेंट्रल दिल्ली में। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनमें अभी भी कमी है, जिनको लेकर काम करने की जरूरत है। लगातार हमने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो बैठक भी उन्होंने ली है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर हो, लगातार वो मीडिया से बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं किस तरीके से विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया, किस तरीके से उसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। लेकिन अभी भी जो काम करने चाहिए उनमें कमी है और इसीलिए हम देखते हैं कि हर साल दिल्ली वाले जो हैं वो सेम समस्या को बार बार सहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है आरजू, रुक करेंगे आपका। नोएडा का रुक कर लेते हैं। नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, नोएडा में कैसा कुछ सड़कों पर देखा जा रहा है? जिस तरीके से लगातार आप सड़कों की हालत बयां कर रहे हैं, धूल मिट्टी जो है उसके ऊपर कोई लगाम नजर नहीं आ रही है, सफाई कोई नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते ये धूल मिट्टी के कण हैं हवा में घुलते हैं और उसके बाद इस पॉल्यूशन को और भी दोगुना कर देते हैं।
नोएडा के लोगों में क्या जागरूकता है ये बताइएगा, और इसी के साथ ये बताइएगा कि क्या कहीं पे नोएडा में पानी का छिड़काव करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल देखिए, अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात करें तो यहाँ जो तैयारी है बिल्कुल उसी तरह है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। क्योंकि नोएडा में अगर देखा जाए तो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बड़े बड़े मॉल है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, और अब 24 घंटे यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। तो ऐसे में जो नोएडा प्राधिकरण है या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है या जो पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग है, ये तमाम इससे संबंधित विभाग है, वो बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद पे है। और ऐसे हम लगातार ये बता रहे हैं कि बस 4-5 जो गाड़ियां हैं पूरे नोएडा में पानी का छिड़काव करती है, तो सोचिए जहां करोड़ों की संख्या है वहां 4-5 गाड़ियां क्या कर सकती है। ऐसे में तस्वीर में आपको एक बार दिखाऊंगा, देखिए, क्योंकि सुबह का वक्त है। अगर आप देखेंगे कि आपको जो आसमान है वो धुंधला नजर आएगा, और जो सूर्य देवता है वो भी प्रकट है, मगर लोगों को दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो पॉल्यूशन है उसने चारों तरफ से पूरे दिल्ली एनसीआर को अपने आगोश में ले लिया है। ऐसे में जो तैयारी है वो बड़े पैमाने में करनी चाहिए थी, मगर वो जो तैयारी है वो केवल कागजों में दिखाई दी। तो ये तस्वीर है। और क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पे जो ये पार्क है, इसमें आपको पॉल्यूशन से पहले जो लोग हैं यहाँ दिखते थे, एक्सरसाइज करते हुए दिखते थे, योगा करते हुए दिखते थे, मगर अभी ये पार्क बिल्कुल खाली हो चुका है, क्योंकि जो लोग पार्क में आते थे अपनी स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, अब कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के डर के मारे वो बाहर नहीं निकल रहे, अपने घर में छुपे हुए हैं। क्योंकि सुबह का वक्त है, जो स्कूली बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो अपने स्कूल कॉलेज जाते हैं। ऐसे में डॉक्टर ने भी हिदायत दी है कि कोशिश करें कि आप खुले में एक्सरसाइज ना करें, अपने घर पे ही एक्सरसाइज करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके अंदर काफी डर है, और उनको लग भी रहा है कि अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं बीमार पड़ सकते हैं। और ये अभी हाल है, आने वाले एक सप्ताह में जो नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 के आसपास पहुंच जाएगा, और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पूरा ये इमरजेंसी एक तरीके से घोषित हो जाएगा। तमाम वादे किए जाते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार की बात करें, तमाम इनके प्लान होते हैं, एक्शन प्लान होते हैं, मगर धरातल पे कुछ ऐसा नजर नहीं आता। क्योंकि अगर ये तैयारी सितंबर के महीने में शुरू कर दे या अगस्त के महीने में शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। जब पॉल्यूशन चरम पर होता है, जब तमाम जो मीडिया एजेंसी है जब दिखाती है कि किस तरीके से नोएडा, दिल्ली एनसीआर, गाजियाबाद में जो एक्यूआई है वो 300-400 पार क्रॉस कर गया, उसके बाद तमाम संबंधित जो अधिकारी है वो जागते हैं और छुटपुट एक तरीके से कार्रवाई करते हैं। मगर पॉल्यूशन कम करने के लिए कोई इन पे एक ठोस सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अब कुछ समय बाद इस पे जो पॉलिटिकल रिएक्शन भी आने लग जाएगा। बीजेपी आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाएगी और आम आदमी बीजेपी पे आरोप लगाएगी, और ये भी कहा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो पराली जल रही है उसके वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, और जो हरियाणा के लोग हैं वो कहेंगे कि दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके जिसकी वजह से हरियाणा में पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये आरोप भी आपको जल्द सुनने के लिए मिल जाएगा। मगर इसमें बिल्कुल सबसे महेंद्र, ज्यादा किसी आपने का बिल्कुल सही कहा। आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी केवल ऐसी पार्टी है जो दिल्ली वालों को निजात दिला रही है पोल्यूशन से। बाकी बीजेपी शासित राज्य पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं। बात करें अगर हरियाणा की या फिर यूपी की, तो यूपी और हरियाणा से ही सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो है वो दिल्ली में आता है। ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है अब वो शुरू भी हो चुका है, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ने लगा है हर साल की तरह ही। रुक करेंगे अब गाजियाबाद का। गाजियाबाद से अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, गाजियाबाद में आपने बताया किस तरीके से वहां पर भी लापरवाही की तस्वीरें देखी जा रही हैं। प्रशासन को पहले से ये तमाम इंतजाम कर लिए जाने चाहिए, लेकिन बावजूद इसके ऐसा कुछ होता नजर नहीं आता है। हर साल यही स्थिति होती है, और अब कुछ दिनों में स्कूलों की भी छुट्टियां घोषित कर दी जाएंगी इसी के चलते, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही देखा गया था। देखिए, ग्रैब वन लागू किया गया, और ऐसे ही जो स्टेज बढ़ जाती हैं, जैसे जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स का ग्राफ बढ़ेगा तो सरकार की तरफ से जो है फैसले लिए जाते हैं। एक्यूआई जब बढ़ेगा, और ऐसे में बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद की स्थिति एक बार फिर से खराब होने लगी है। दरअसल लोगों की सेहत भी खराब हो रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो आसपास के जो अस्पताल हैं, गाजियाबाद के जो अस्पताल हैं, वहां पर जो मरीज पहुंच रहे हैं वो गला खराब होने की जो सिचुएशन उन्होंने बताई है, और आंखों में जलन और जुकाम हो जाना, इस तरीके की दिक्कतें, जो सांस की प्रॉब्लम होना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, तो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो हालात बने हैं, क्योंकि आसपास की जो वातावरण है वो बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है।
जैसे कि मैं बता रहा था, जो गाजियाबाद दिल्ली से सटे हुए कुछ इलाके जो हैं लोनी के या फिर साहिबाबाद क्षेत्र हुआ, ये वो इलाके हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं। तो वहां पर हालात एक बार फिर से खराब हुए हैं। 250 के पार जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। तो मरीज भी अब अस्पतालों में पहुंचने लगे हैं। जो गाजियाबाद की जनता है वो परेशानियों के अंबार के सामने है इस वक्त, क्योंकि उनकी सांसों पर संकट आने लगा है। जो सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमने भी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की समस्याओं को भी जाना, आखिरकार उन लोगों को क्या इस वातावरण से दिक्कत हो रही है या नहीं। तो उन्होंने साफ तौर पे बताया कि उनके घर में जो बच्चे हैं वो बीमार होने लगे हैं और रोज उनको कई बार अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जुकाम हो जाना, गला खराब हो जाना, आंखों में जलन होना, इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो गाजियाबाद के लोगों को आ रही है। तो अब जरूरत है जो स्वास्थ्य विभाग है उनको उनकी तरफ से भी ड्राइव चलाने की जरूरत है, और साथ ही जो गाजियाबाद के जिला अधिकारी हैं उनको भी सख्ती से पेश आने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके की अलार्मिंग सिचुएशन है ये शुरुआती दौर है, और ऐसे में यदि कंट्रोल नहीं किया गया तो ये फिर ग्रैब के नियम और भी लागू करने पड़ेंगे। सेकंड स्टेज पर भी पहुंच जाएगा, क्योंकि 200 से 300 तक ग्रैब 1 लागू रहता है, और जैसे ही ये 300 क्रॉस होगा तो ग्रैब के दूसरे नियम भी लागू करने पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं, लोगों को अवेयर होना होगा, साथ ही अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर काम करना होगा, क्योंकि ग्रैब के नियम लागू किए गए हैं और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी जाती है, उनको चेताया जाता है यदि आप काम करेंगे भी तो ग्रीन कपड़ा लगाकर ही करेंगे, क्योंकि जिससे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो धूल उड़ती है वो आसपास के वातावरण में ना मिले, कपड़े में ही रह जाए। और साथ ही जनरेटर पर भी रोक लगा दी जाती है, और जो ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाले वाहनों को भी लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर जो अधिकारी हैं, जो ट्रैफिक के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस है, वो लगातार मॉनिटरिंग करेगी। इस तरह की बातें होती है, पर जमीनी स्तर पर फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा। बिल्कुल बिल्कुल अनिल, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए रुक करेंगे अब दिल्ली से हमारे सहयोगी आरजू सेठ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू, देखिए अब पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह के वादे और बातें तो सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन वो तो कंट्रोल होता नजर नहीं आ रहा है। बात करें अगर अस्पतालों की, तो आरएमएल अस्पताल जो है दिल्ली में, उसने एक अलग से व्यवस्था की है और एक अलग से क्लिनिक बना दिया है अस्पताल में, जिसमें सिर्फ पोल्यूशन से ग्रस्त जो मरीज होंगे वो पहुंचेंगे, उनका इलाज किया जाएगा। अस्पताल अपनी पूरी तैयारी करके बैठे हैं। बिल्कुल पिंकी, और इससे आप समझ सकती हैं आखिर कितने पेशेंट जो है वो अस्पताल में पहुंच रहे होंगे जब उनको एक अलग से इस तरीके से क्लिनिक जो है वो बनाना पड़ा है। अगर बात करें तो इस हवा में सांस लेना भी बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जब बात करें तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम जो है वो भी महसूस होती है। वहीं आप देखेंगे कि 100 में से 70 से 80 लोग ऐसे होंगे जिनको इस वक्त जुकाम होगा, बुखार होगा, क्योंकि इस तरीके से इन्वायरमेंट जो है पूरा इस वक्त हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है। और जैसे जैसे अभी तो फिलहाल शुरुआत है, अक्टूबर चल रहा है, अभी नवंबर दिसंबर जब आएगा तो आप देखेंगे किस तरीके से धुंध की चादर में लिपटा हुआ दिल्ली एनसीआर जो है वो नजर आएगा। तब तो बेहद ज्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर कुछ देर खड़ा होना। और जब आप यहाँ पर खड़ी भी होंगी तो आपको महसूस होगा कितना बोझ जो है वो आपको अपने सर पे महसूस होगा। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर जो लोग हैं वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, और यही वजह है कि अलग से एक स्पेशलाइज्ड क्लिनिक जो है वो पॉल्यूशन को लेकर बनाया गया है, ताकि जब लोग आए तो उनको इलाज में दिक्कत भी ना हो और अपनी समस्या जो है वो भी डॉक्टर को सही से बता सके। और खास तौर पर जो परेशानी की अगर बात करें तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, थ्रॉट में इन्फेक्शन, इस तरीके की जो समस्या है वो बेहद ज्यादा लोग लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। वही हमारे सहयोगी ने बताया किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो उसकी शुरुआत होगी। फिलहाल अगर बात करें तो शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में असफल रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अगर बात करें तो नंबर ऑफ बैड डेज या फिर नंबर ऑफ पुअर क्वालिटी एयर जो रहती थी वो उनमें डिक्रीजमेंट आया, वो डिक्रीज हुए हैं, वो कम हुए हैं।
बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के लिए पॉल्यूशन को लेके सबसे बेहतर काम जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है दिल्ली के लोगों के लिए। और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लोगों के आगे रखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल बात करें तो ग्राउंड की सिचुएशन आज भी वही बनी हुई है। पॉल्यूशन, चाहे एयर पॉल्यूशन की बात हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन की बात हो, बेहद अहम हो जाता है वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि जब जो यमुना जिसको हम पूजते हैं, अगर उसको अभी जाकर देखेंगे तो फेने की चादर में लिपटा हुआ वो भी नजर आएगा। वही पानी जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, कई बार जो आसपास के लोग हैं वो उसको पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तमाम उनको जो घर का काम है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो बेहद ज्यादा मुश्किल जो है वो दिल्ली वालों के लिए बनी हुई है। एक बार फिर पॉल्यूशन समस्या बनता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और महेंद्र, अनिल, आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।